गुड इवनिंग एवरीवन, हेलो एवरीवन। आज हम बेटा सेकंड पार्ट करेंगे चैप्टर का। फर्स्ट मैंने ऑलरेडी आपको रिवाइज करा दिया था। हमने टिल एस्टिवेशन कंप्लीट कर लिया था, तो हमने फ्लावर स्टार्ट कर दिया है ना। इनफ्लोरेसेंस इन फ्लावर और वेजिटेटिव पार्ट, रूट, लीफ, स्टेम, ये हम कर चुके हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे विद द थर्ड वर्ल। ठीक है, एंड्रोशियम से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड्रोशियम, गाइनोशियम और उसके आगे फर्दर जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं मॉर्फोलॉजी के। तो एक और मैराथन में आपका ये भी चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट। राइट, सो वेलकम टू द सेशन एवरीबॉडी। आई एम कोमल यादव। आई विल बी टेकिंग ऑल योर बॉटनी सेशंस ऑन नीट वोया चैनल ऑफ अनअकैडमी, और उसके साथ साथ अनअकैडमी के ऐप पर भी मैं आपको मिलूंगी, जहां पर आप सब्सक्रिप्शंस ले सकते हो। अगर आपको पसंद आती है क्लासेस तो आप ज्यादा बेटर इंटरेक्शन टीचर्स के साथ कर सकते हो। वहां पे ज्यादा वन ऑन वन है ना, एक थोड़ा पर्सनलाइज सेशन होता है, हम आपको जान पाते हैं अच्छे से, वी गेट टू नो ईच अदर। एंड क्लास में ही हम कुछ क्वेश्चंस भी करा पाते हैं बेटा, जिससे कि आपका टॉप 10 स्टूडेंट्स की लिस्ट बनती है, कंपटीशन की फीलिंग आती है क्लास में। ठीक है, इसके बाद टेस्ट सीरीज और उसका अच्छा डिटेल्ड एनालिसिस। वी गो फॉर टेस्ट सीरीज एंड डिटेल्ड एनालिसिस, आपको उसका मिलता है ताकि आपको आइडिया लगे कि आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हो या कहाँ अच्छा कर रहे हो, है ना। और जो भी वीक पॉइंट मिलेगा हमें, उसको फिर हम डाउट क्लियरिंग सेशन में खलास कर देंगे। तो यही तो बात है ना, टॉपिक जितना समझ में आया वो अच्छी बात। फिर अगर जो नहीं समझ में आया वो मैं डाउट क्लियरिंग सेशन में पूछ लूं, तो यही पढ़ाई है ना। सो दिस इज देयर एंड आपको उसके लिए करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है बेटा। उससे आप आओगे प्लस पे, प्लस से नीट यूजी गेट सब्सक्रिप्शन। फिर भी जानना चाहते हो कि क्यों पे कर रहे हो, किस चीज के लिए पे कर रहे हो, तो ये जो स्पेशल क्लास है ना, यहाँ पे फ्री सेशंस होते हैं। ठीक है, तो पुराने कुछ फुल मैराथन सेशंस मैंने फुल क्लासेस ली हुई हैं सेल की, जैसे मैंने लास्ट वीक ही कवर कराया है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन। तो उसके सेशंस भी आप देख सकते हो, यू आर गोइंग टू यू नो एंजॉय दैट पर्टिकुलर पार्ट। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। एक बार जाओ, बस सेशन देखो। ऊपर डिस्क्रिप्शन में यू विल फाइंड द लिंक ऑफ माय प्रोफाइल, कोमल यादव अनअकैडमी प्रोफाइल। वहां जाओगे, आपको पुराने सारे सेशंस मिल जाएंगे, और जो नए सेशंस होते रहते हैं उनका भी मैं आपको अपडेट देते रहूंगी। राइट, उसके अलावा हमारे पास आइकॉनिक कोर्सेज है, प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज है। प्लस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सारे टीचर्स मिलते हैं अनअकैडमी के, प्लस टेस्ट सीरीज। ड्यूरेशन आप पे है, आप जितनी दिनों का लेना चाहो। बस ज्यादा ड्यूरेशन का लेते हो कोर्स तो ज्यादा सस्ता पड़ता है। कोमल लाइफ कोड यूज करोगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। एंड ऐसा ही एक और अच्छा कोर्स, दैट इज आइकॉनिक। आइकॉनिक कोर्सेज के अंदर हमारे पास आता है एक मेंटोर, है ना। ये आपकी मदद करता है बेटा प्लानिंग में, एनालिसिस में, पर्सनलाइज्ड, है ना। एक जनरल पॉइंट तो हर कोई बोलता है, एवरीबडी टेल्स यू कि हाँ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आपके पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से वो आपको गाइड करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी प्लस टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ इन्वॉल्व इन दिस मच अमाउंट। एंड कोमल लाइफ कोड आप लगा सकते हो एंड गेट योर 10% ऑफ। ठीक है, ऐसे एक महीने का, 1-2 महीने का मत लेना कोर्स, क्योंकि पता नहीं है, हो सकता है अगर प्रीपोन भी पोस्टपोन हो जाए हमारा नीट, तो फिर उसके बाद आप रिन्यू कराओगे, पॉइंट नहीं है। तो जस्ट मिनिमम गो फॉर ए 6 मंथ कोर्स। आप नहीं तो आपके पेपर के बाद आपको गाइडेंस चाहिए होती है, कौन सा कॉलेज, कैसा कॉलेज, क्या रैंक आएगा, कैसे होगा, तो उसमें भी आपको काफी हेल्प हो जाएगी इन दिस सब्सक्रिप्शंस। एंड आइकॉनिक में ऑब्वियसली आपके साथ मेंटर जुड़े हुए हैं, तो वो भी आपको हेल्प कर देंगे। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है बेटा। क्लासेस के लिए सारे अपडेट्स यहाँ मिल जाते हैं। इसके अलावा देयर इज आल्सो अ टेलीग्राम ग्रुप दैट यू कैन जॉइन, दैट इज @ व्हाइट में लिख देते हैं, अनअकैडमी कोमल यादव नीट वोयाज। सो दिस ग्रुप आल्सो यू कैन जॉइन फॉर ऑल द अपडेट्स। तो जितने भी क्लासेस वगैरह मैं लेती हूँ, वोयाज, वोयाज, YAGE, राइट। तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हो फॉर ऑल द अपडेट्स एज वेल। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं ऑन 27th ऑफ डिसम्बर बेटा। 27th ऑफ डिसम्बर को हम नीट वोयाज पे ये सेशन करेंगे, जिसमें हम 600 क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये सेशन बन चुका है, एनरोल फॉर द सेशन। एंड नीट वोयाज को साथ के साथ सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि ये सेशन छूट ना जाए। ठीक है, तो हम 600 क्वेश्चंस करेंगे बैक टू बैक इन अ 12 आवर मैराथन, और मस्त आराम आराम से समझते हुए चीजों को। ठीक है, बढ़िया। लेट्स गेट स्टार्टेड विद मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट 2। ऑलराइट, तो हम आते हैं थर्ड वॉल पे बेटा। ठीक है, हमारे पास, हमने मॉर्फोलॉजी जब हमने पढ़ा तो हमारे पास आया रूट सिस्टम, शूट। ठीक, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या होता है, एक्सटर्नल, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। स्टडी
ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। ठीक है, अब स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स की जब बात आती है तो हमारे पास क्या है, रूट, स्टेम, लीफ, ठीक है, फ्लावर, फ्रूट, सीड, फ्लावर, फ्रूट, सीड। तो हमारे पास ये सारी चीजें फिर हम एक बार ना एंड में फैमिलीज में रख के देखेंगे कि क्या क्या आता है हमारे पास फाइनली फैमिलीज का डिस्क्रिप्शन। तो ये ओवरव्यू आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक, हमने लास्ट टाइम फ्लावर के सारे वर्ल्ड्स का डिस्कशन करा था, जिसमें हमने बनाया था गाइनोशियम स्टाइल स्टिग्मा ओवरी के साथ, हमने बनाया था एंड्रोशियम स्टेमन के साथ, ठीक है, और ये ग्रीन सेपल्स एंड यू हैव दीज ब्राइटली कलर्ड पेटल्स। ठीक, तो हमने केलेक्स के बारे में बात कर ली थी, हमने कोरोला के बारे में बात कर ली थी, इनके अरेंजमेंट, इनके एस्टिवेशन के बारे में बात कर ली थी। व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज दिस, ये और ये। ठीक है, तो आज हम इन दोनों वर्ल्ड्स के बारे में बात करेंगे एंड दैट इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम इज द थर्ड वर्ल्ड। क्या है ये थर्ड वर्ल्ड है। ठीक है, थर्ड वर्ल्ड विच इज रिप्रेजेंटिंग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इट इज शोइंग अप। अब इस मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास बैठता है बेटा ये। सो द स्ट्रक्चर दैट वी गेट इज ऐसे बल्बस एंड और एक लाइन, एक फिलामेंट। सो इसको बोला फिलामेंट, इसको बोला एंथर। अ टिपिकल एंथर, आप इसको कट करो, अ टिपिकल एंथर इज, पहली बात तो इसमें दो लोब्स ऐसे जुड़े हुए है ना। सो अ टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड, दो ऐसे जुड़े हुए हैं ना। अब आप इसको कट करो तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। आप देखो, एक लोब के अंदर दो कैविटीज है जहां पोलन बनते हैं। ईच लोब इज डाइथिकस, ईच लोब इज डाइथिकस। लेकिन ओवरऑल कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4, चार आ गए। दैट इज नोन एज टेट्रा स्पोरेंजिएट। क्योंकि हम एक अकेले को क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रो स्पोरेंजियम। एक को माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे हो क्योंकि स्पोरेंजियम वो होता है जहां कैविटी है, दिस इज अ कैविटी। माइक्रोस्पोरेंजियम वो कैविटी जिसमें माइक्रोस्पोर बनते हो, माइक्रोस्पोर आगे जाके पोलन बनाएगा। ठीक है, कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है, 4। तो इट इज टेट्रास्पोरेंजिएट, बाइलोब्ड एंड डाइथिकस। ठीक है, तीनों पॉइंट क्लियर। अब आगे चलते हैं। नाउ लुक एट दिस, हमने आंसर को डिवाइड किया ऑन द लेंथ ऑफ फिलामेंट। हमारे पास दो कैटेगरीज आती है। अब ध्यान से देखो, पहले वाले में वी हैव शॉर्ट, यहां पे ऐसे, ठीक है, लॉन्ग पोलन 4, फिलामेंट का लेंथ देखो आप काफी लंबा है, और दो छोटे बाहर की थे। ऐसे को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए 4+2, 4 लॉन्ग 2 शॉर्ट। दिस इज नोन एज द डाइडाइनमिस टेट्राडाइनमिस कंडीशन। क्या बोला इसको, टेट्रा डायनामस कंडीशन। ये फ्लावर बड़ा सिमिलर सा दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा आपको मिलेगा मस्टर्ड जैसा। तो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रासिकेसी फैमिली। कौन सी फैमिली में मिलेगा, इधर लिख देती हूँ, ब्रासिकेसी। ठीक है, ये वाला, इसमें दो शॉर्ट है अंदर की तरफ, दो लॉन्ग है बाहर की तरफ। ए एंड्रोशियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2+2, 2 लॉन्ग 2 शॉर्ट। दिस इज नोन एज द डाइडाइनमिस, डाइडाइनमिस कंडीशन दो पार्ट्स में है। ठीक है, डाइडाइनमिस कंडीशन इज सीन इन लैमिएसी फैमिली, तुलसी, ऑसिमम। ऑसिमम तुलसी का साइंटिफिक नेम, और इसके साथ साथ साल्विया। साल्विया है बेटा, ये साल्विनिया नहीं है। आप लोगों ने प्लांट किंगडम में एक प्लांट पढ़ा था साल्विनिया, ये वो नहीं है, ये साल्विया है। ये तुलसी की ही फैमिली को बिलोंग करता है।
इट्स अ रेड कलर का फ्लावर, ठीक है, तो वो भी मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट, अब आती है बात कि एंड्रोशियम में हमें दो तरीके के अटैचमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। स्टेमन हो सकता है आपस में एक दूसरे से ही फ्यूज्ड हो, सो स्टेमन विद स्टेमन का कोई पार्ट, इसे हम बोलते हैं कोहेजन। क्या हुआ? स्टेमन विद स्टेमन जुड़ा हुआ है। ऐसे ही एडेशन, स्टेमन किसी और वर्ल के साथ जुड़ा हुआ है। कोहेजन का मतलब हुआ एंड्रोशियम में ही कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। जैसे एडेल्फिस कंडीशन जब हम बोलते हैं, एडेल्फिस का मतलब होता है कि एंथस तो फ्री है लेकिन इनके फिलामेंट फ्यूज्ड है। देखो ऐसे, जैसे आपने एक बंच ऑफ फ्लावर्स एक साथ पकड़ ली हो, एक गुच्छा जैसे आप फूलों का साथ पकड़ लेते हो ना, तो नीचे सारी डंडियां चिपक गई है, इसको हम एडेल्फिस कंडीशन बोलते हैं। क्या होता है वो? एंथर फ्री और फिलामेंट फ्यूज्ड। एंथर फ्री, फिलामेंट फ्यूज्ड। अगला सिंजिनिशियस, एग्जांपल्स बताऊंगी बेटा मैं, ठीक है, या फिर एक बार डायग्राम में बता देती हूँ। देखो ये एडेल्फिस कंडीशन है। आपने चाइना रोज देखा है ना, चाइना रोज हिबिस्कस, उसमें क्या होता है, सबके अंदर अंदर आते आते एक ट्यूब बना देते हैं। दिस इज नोन एज मोनो एडेल्फस। मोनो एडेल्फिस मतलब कि पूरे सारे के सारे जुड़ के एक गुच्छा बनाते हैं। एडेल्फिस मान लो गुच्छा, बंच, एंड मोनो वन, इट्स अ वन गुच्छा ऑफ ऑल द एंथर्स, ठीक है। दूसरा, दिस इज कॉल्ड डाई एडेल्फिस। डाई एडेल्फिस, डाई एडेल्फिस एग्जाम्पल फैबेसी फैमिली। फैबेसी फैमिली में ये सारे के सारे एक साथ जुड़े हुए हैं बेटा, देखो नीचे से ये इधर, और एक ये अलग है। तो एंड्रोशियम इज 9 फ्यूज्ड प्लस 1, एक अलग होता है, ठीक है। फिर आता है थर्ड कंडीशन एंड दैट इज नोन एज अ पॉली एडेल्फिस। पॉली एडेल्फिस इज जब मेरे पास मेनी बंचेस है, मल्टीपल ग्रुप में है। जैसे इसमें एक ग्रुप ये बनता है, इधर एक ग्रुप बन जाता है, इधर एक बंच बन जाता है, तो मल्टीपल बंचेस आ जाते हैं। एग्जाम्पल सिट्रस, नींबू वगैरह, ठीक है। तो एडेल्फिस के 3 टाइप्स हो गए। अब सिंजिनिशियस देखो, एंथर फ्यूज हो गए सारे, और सारे फिलामेंट फ्री है, ऐसे अम्ब्रेला जैसा बन गया, ठीक है। तो एंथर फ्यूज्ड एंड फिलामेंट फ्री, ठीक है। ये बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दिस इज वेरी कैरेक्टरिस्टिकली सीन इन सनफ्लावर की फैमिली, एस्टरेसी, एस्टरेसी सनफ्लावर फैमिली, उधर बड़ा कॉमन है ये, ऐसे ही मिलता है वहां पे आंसर। इसके अलावा सिनएंड्रिस, सिनएंड्रिस सारा का सारा जुड़ गया, एंथर भी फ्यूज्ड है, फिलामेंट्स भी फ्यूज्ड है। एंथर फ्यूज्ड, फिलामेंट फ्यूज्ड, दोनों फ्यूज्ड है, ठीक है। ये मिलती है हमें कंडीशन क्यूकरबिट्स में। क्यूकरबिटा, क्यूकम्बर वाली पूरी फैमिली है ना, जैसे हमारे पास गॉड्स हो गए, बिटर गॉड, स्नेक गॉड, घिया, तोरी, टिंडा वाली फैमिली, पंपकिन, क्यूकम्बर, ये सब इधर आता है, ठीक। और पॉली, पॉली मतलब होता है मैनी, मैनी एंड्रिस मतलब आपका एंथर भी फ्री है और फिलामेंट भी फ्री है। दिस इज वेरी कॉमन, दिस इज वेरी कॉमन, है ना। तो मैक्सिमम हमें ये वाला मिलता है एंड दैट इज एंथर फ्री, एंथर फ्री एंड फिलामेंट फ्री, दोनों फ्री है, ठीक है। सो दिस इज एज सिंपल एज दैट। ये आपके पास आ गए वो कंडीशन जहां हम एंड्रोशियम का एंड्रोशियम से ज्वाइनिंग पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास जब हम एंड्रोशियम का
ओए चलो ये ओए डायग्राम नाइस, आई लाइक इट। ये रहा डायग्राम, देखो ये सिनजेनेसिस है, ये सिनएंड्रस है, सारा का सारा जुड़ा हुआ है नीचे तक। पॉलीएंड्रस इज द मोस्ट कॉमन, तो ऐसा आपको दिखेगा कोहेजन में। ठीक है, अब आते हैं एडेशन के अंदर। एडेशन में हमारा एंड्रोशियम इज फ्यूज्ड टू अदर वर्ल्ड्स, दूसरे वर्ल्ड्स के साथ फ्यूजन शो कर रहा है। एनसीईआरटी में सब कुछ है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अलग होगा। ठीक है, तो एक बार देखना जरूर, एनसीईआरटी में सारे पॉइंट्स आपको मिलते जाएंगे यही वाले। ठीक, नाउ एपीसेपलस, एंड्रोशियम जुड़ा है सेपल के साथ, केलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम बाहर वाले वर्ल्ड के साथ जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल वर्बीना, वर्बीना। और ना इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो केलेक्स पहले लिखूंगी मैं, क्योंकि ऑर्डर हम चेंज नहीं करेंगे। केलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम और एंड्रोशियम ऐसे लिख के इसके ऊपर आर्क आएगा। जब हम किसी भी वर्ल्ड का फ्यूजन उसी के साथ शो करते हैं, जैसे मान लो अगर मैं पेटल को पेटल से जोड़ना चाहती हूँ, सेपल को सेपल से जोड़ना चाहती हूँ, तो मैं नंबर के साइड में ब्रैकेट लगाती हूँ। ठीक है, लेकिन जब हम दो अलग वर्ल्ड्स का फ्यूजन शो करते हैं तो हम उसके ऊपर ऐसे आर्क लगाते हैं। एपीपेटलस, कोरोला, एंड्रोशियम, आर्क, ये सोलनेसी फैमिली, पूरी सोलनेसी फैमिली, टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, चिली, पिटूनिया, धतूरा, सब में ही मिलेगा। देखो यहाँ आके नीचे जुड़ जाता है इसके साथ, यहाँ पे जुड़ा हुआ है उसके पेटल पे। एपीफाइलिस या एपीटेपलिस, जब आपका सेपल और पेटल फ्यूज हो जाता है ना बेटा, तो उसको हम बोलते हैं टेपल। सेपल इज अ यूनिट ऑफ केलेक्स, petal is a unit of corolla, and tepal perianth. ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशन पेरियांथ वाली मोनोकॉट्स में काफी दिखती है, जिसमें कि एक फैमिली आपकी जो वेल नोन है दैट इज लिलिएसी। बड़े सुंदर सुंदर, आपने अगर लिली देखा होगा कभी भी उसमें आपको ग्रीन कलर का अलग से नीचे सेपल नहीं दिखता, क्योंकि होता ही नहीं है। देखो इधर भी कोई सेपल नहीं है, यहां से देखो फ्लावर आगे सीधा, दिस इज अ टेपल। तो अगर आपका एंड्रोशियम पेरियांथ के साथ फ्यूज्ड है तो वो कहलाएगा एपीफाइलस और एपीटेपलस। फाइलस मतलब पत्ते जैसा है ना वो, पेरियांथ और उसके ऊपर आर्क। तो एपीफाइलस लिखा हो बेटा या एपीटेपलस लिखा हो, एक ही बात है। इट कैन बी रिटन एज एपीटेपलस। ठीक है, फिर गाइनैंड्रस कंडीशन। अब मेरे पास एंड्रोशियम गाइनोशियम को जुड़ गया। बेटा देखो मैंने बाद में गाइनोशियम लिखा है, पहले एंड्रोशियम लिखा है, क्योंकि ऑर्डर हम सेम रखेंगे। केलेक्स जो पहले लिखा आपने, दैट मीन्स वो पहले आ रहा है, प्रेजेंस उसका उससे पहले अरेंजमेंट में। ठीक है, तो एंड्रोशियम गाइनोशियम आर्क, दिस रिप्रेजेंट्स गाइनैंड्रस कंडीशन, और ये हमें मिलता है इन कैलोट्रोपिस। कहाँ मिलता है? कैलोट्रोपिस। ठीक है, अब आता है फोर्थ वॉल पे, गाइनोशियम। गाइनोशियम इज द फोर्थ वॉल represents female reproductive structure. फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, अरे ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब इसमें हमारे पास आता है कुछ ऐसा डायग्राम, ये है हमारा डायग्राम ऐसे। ठीक है, दिस इज स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी। स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी टुगेदर विल बी नोन एज कार्पल। क्या बोलेंगे इसको? कार्पल।
कार्पल्स यूनिट हो गए गाइनोशियम के, जैसे सेपल केलेक्स का, पेटल कोरोला का, ऐसे ही एंड्रोशियम का जैसे वो है स्टेमन है, ऐसे ही गाइनोशियम का यूनिट कार्पल है। ठीक, अब कार्पल के अरेंजमेंट कैसे हो सकता है कि आपस में भी फ्यूज हो सकता है ना, तो वही वाली कंडीशन आ गई कि कार्पल might be fused together or can be free। अगर नंबर ज्यादा हुआ ऑब्वियसली, अगर एक कार्पल है तो क्या ही फ्यूज करेगा, है ना। अगर दो होंगे तो फ्यूज हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं। फ्यूज वाले को हम बोलते हैं सिन कार्पस, फ्यूज्ड। एपो को हम, या फ्री को बोलते हैं हम एपोकार्पस। आपके पास कुछ एग्जांपल्स जो यहाँ पे एनसीईआरटी में दिए हैं, ये आपका 12th क्लास का है बेटा, तो 12th क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से ये पॉइंट लिंक होता है। ठीक है, तो आपके पास आ जाता है सिन कार्पस ओवरी ऑफ पेंटाकार्पलरी, मतलब 5 कार्पल है, पेंटाकार्पलरी ऑफ हिबिस्कस, चाइना रोज, पहला वाला। दूसरा वाला सिन कार्पस, देखो ये भी सारे फ्यूज्ड है। आप बता नहीं सकते ना अलग अलग है कि नहीं है ओवरी, ऐसे लग रहा है एक ही है। मल्टी कार्पलरी, मल्टीपल कार्पल्स है, आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, उससे ज्यादा कार्पल्स और सारे फ्यूज्ड है साथ में, पैपेवर। लास्ट आता है मल्टी कार्पलरी एपो। आप देखो इंडिविजुअली कार्पल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दिस इज सीन इन माइशेलिया। ठीक है, तो इसको एम से याद रख लो, ए एम, एपोकार्पस माइशेलिया। ठीक है, चलो आगे, क्लियर यहां तक सबको, बढ़िया। इसके आगे चलते हैं अगर हम, तो प्लासेंटेशन, ओ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इस पे बड़े क्वेश्चन आते हैं यार, इंपॉर्टेंट। प्लासेंटेशन इज अरेंजमेंट of ovules on placenta। प्लेसेंटा वैसे ही है जैसे ह्यूमंस में होता है, न्यूट्रिटिव स्वोलन टिश्यू। ठीक है, न्यूट्रिटिव स्वोलन टिश्यू, लेकिन ये ओव्यूल कैसे प्रेजेंट है। अब देखो बेटा, यहाँ पे जहाँ पे आपने ओवरी बोला ना, ओवरी के अंदर जाके देखते हैं। ओवरी के अंदर जब जाओगे तो आपको ऐसे दिखेगा। ठीक, तो ये जो हो गई ना, दिस इज कॉल्ड ओवरी वॉल। क्या हो गई, ओवरी वॉल। ये हो गया हमारा ओव्यूल। और जो बैकग्राउंड, जैसे आप मान लो आप ओव्यूल हो और आप एक कमरे में बैठे हुए हो, ठीक है, तो जो वॉल हो गई वो तो ओवरी वॉल हो गई, आप ओव्यूल हो गए। ठीक है, आपके पैर, जो आपकी डंडी है ना, जो स्टॉक है, दैट इज नोन एज फ्यूनिकल। फ्यूनिकल इज स्टॉक ऑफ ओव्यूल। और जहां आप हाथ घुमा पा रहे हो ना, ये जो चेम्बर हो गया ना, है ना, एक एरिया हो गया, एक कैविटी हो गई जिसमें मैं प्रेजेंट हूं, वो कैविटी कहलाती है लोक्यूल। क्या कहलाती है, लोक्यूल। तो जैसे कि आप इसमें देखो, फर्स्ट प्लासेंटेशन, दिस इज नोन एज मार्जिनल प्लासेंटेशन। आपको मिलता है पी प्लांट में, एग्जाम्पल पी। ये आपका प्लेसेंटा हुआ और इसके साथ साथ आपका ओव्यूल जुड़ा हुआ है। ये आपका सीड जो बन गया, ये ओव्यूल है, ये प्लेसेंटा है, और ये अंदर चेम्बर था, दैट इज नोन एज लोक्यूल। जब आपने मटर खोला तो वो एक कैविटी के अंदर था ना, वो लोक्यूल हो गई। जिस पॉइंट पे अटैच्ड है वो प्लेसेंटा हो गया। और कितने ओव्यूल, मेनी ओव्यूल्स इन वन सिंगल लोक्यूल। अगला सेकंड, एक्साइल प्लासेंटेशन। एक्साइल प्लासेंटेशन जो हमें बहुत कॉमनली मिलती है इन सोलनेसी, सोलनेसी, टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, चिली। अब उसमें क्या होता है कि हमारे पास 1 2 3 लॉक्यूल है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन ओव्यूल बीच में यहाँ इसके एक्सिल में प्रेजेंट है, ये दोनों सेप्टा है, इनके बीच में प्रेजेंट है वो, ये देखो, ये ओव्यूल हुआ, ये ओव्यूल है, ये लॉक्यूल है, और ये बीच में प्लेसेंटा। सोलनेसी फैमिली के लिए हम बड़ा एक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट लिखते हैं, एंड दैट इज ओब्लिक
सेप्टा, स्वोलन, प्लेसेंटा। जहां ये शब्द मिले मतलब मैंने किसकी बात करी, सोलनेसी फैमिली की। टेढ़ा है सेप्टा, एंगल पे होता है, और आप देख रहे हो ऐसे सोलन है। जो हम क्लासिक बनाते हैं ना, वो ऐसा कुछ ड्रॉ करते हैं हम। देखो ध्यान से देखना, ये ऐसे आएगा और ये सोलन हो जाएगा यहाँ से। सो प्लेसेंटा इज सोलन एंड सेप्टा इज ओब्लिक। ये है आपका प्लेसेंटा, और इस पे जुड़े होते हैं बहुत सारे सीड्स, आपने देखी है। कितने चेम्बर दिख रहे हैं इसमें, 2, और मेनी सीड्स, मेनी 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 सीड्स। ठीक है, तो सोलनेसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली, पीछे दिए हुए ये दोनों फैमिलीज, इनके साथ साथ चाइना रोज भी एक्साइल प्लेसेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट बाकी के प्लेसेंटेशन में आता है पेराइटल। पेराइटल प्लेसेंटेशन ये वाला है, दिस इज थर्ड पेराइटल। इन पेराइटल प्लेसेंटेशन कॉर्नर से आता है मेरे पास ओव्यूल। देखो आपने क्यूकम्बर में देखा ये चीज। सो देयर इज अ बंच, एक नहीं है, गुच्छा है पूरा का पूरा ओव्यूल का, लेकिन ओवरी की वॉल पे अटैच्ड किसी एंगल में। ठीक है, तो ये हमें किस में मिला, क्यूकरबिट्स में मिल गया, और भी बाकी ऑर्गेनिजम्स में आपका कहाँ मिलेगा, और यस, ब्रासिकेसी, ब्रासिका। उसमें ना एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट आएगा, ये ऐसे दिखता है ओव्यूल, बिल्कुल मस्त बिंदास ऐसे दो आपको दिखेंगे। ठीक है, तो यंग होगा ना तो ऐसा दिखाई देता है। मेच्योर होते होते तक इसके बीच में बाद में एक सेप्टा बन जाता है, एक लाइन बन जाती है, एक वॉल बन जाती है। दिस सेप्टा इज नोन एज रेप्लम, ये भी दिया है एनसीईआरटी में। रेप्लम, रेप्लम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रासिकेसी फैमिली। ये सारे पेराइटल में नहीं होता है, हर पेराइटल में ये आपके पास रेप्लम होगा जरूरी नहीं है, लेकिन ब्रासिकेसी में रेप्लम का फॉर्मेशन होता है। रेप्लम इज अ फॉल्स सेप्टा, क्योंकि ये बाद में बना है, ये इनिशियली प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं ये फ्री सेंट्रल। आप इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हो ना, ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हो तो ऐसा दिखाई देता है, बट लॉन्गिट्यूडनल देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि हाँ भाई अंदर कहीं तो अटैच्ड है। फ्री सेंट्रल इसलिए क्योंकि जब आपने ऐसे काटा तो आपको लगा ये तो पूरा का पूरा फ्री बैठा है, ये तो बीच में बस गोल गोल घूम रहा है। ये ओव्यूल, ये प्लेसेंटा, और ये लॉक्यूल पार्टी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे इसका अटैचमेंट नीचे होता है। एग्जाम्पल डायंथस, डायंथस, प्रिमरोज, प्रिम्यूला, इन सब में मिलता है। ठीक है, लास्ट एंड द मोस्ट एडवांस्ड, ये तो फोर्थ हुआ, ये फिफ्थ है। सबसे ज्यादा एडवांस्ड हमारे पास है बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन क्या करता है, बेस पे अटैच्ड है। ज्यादातर ना इसमें इतने सारे नहीं होते हैं सीड्स, इट इज मोस्टली वन, एक अकेला होता है, जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है, ये देखो ओव्यूल, लॉक्यूल, और जहां पे अटैच्ड है ये नीचे प्लेसेंटा। क्यों मैंने बोला एक होता है, एक होने का रीजन है, मल्टीपल ओव्यूल मतलब मल्टीपल जगहों पे मुझे नरिशमेंट पहुंचाना है, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे नहीं पहुंचाना नरिशमेंट इतना। ठीक है, तो मल्टीपल जगहों पे नरिशमेंट पहुंचाने के लिए फिर उतना नरिशमेंट होना भी तो चाहिए, तो इसलिए बहुत सारे प्लांट क्या करते हैं, एक ओव्यूल रख लेते हैं बेसल प्लेसेंटेशन में और उसी को पूरा नरिशमेंट देते हैं। पैम्पर्ड बच्चा एक, ठीक है, सारा नरिशमेंट इसी को जाएगा मैक्सिमम, लेकिन ऐसे तो सीड का नंबर कम हो जाएगा, है ना। तो वो क्या करता है, हर फ्लावर में क्योंकि उसने एक ही सीड रखा है तो बहुत सारे फ्लावर्स बनाता है और उनको साथ इन्फ्लोरेसेंस में रख देता है, जैसे सनफ्लावर, जैसे पोएसी फैमिली। आप देखो ग्रासेस वगैरह में मिलता है आपको ये। ठीक है, तो हमारे पास दो एडवांस फैमिलीज में हमें ये दिखेगा, मोनोकॉट की एडवांस फैमिली पोएसी और डाइकॉट की एडवांस फैमिली एस्टरेसी, दैट इज सनफ्लावर फैमिली। प्लेसेंटेशन इंपॉर्टेंट,
क्वेश्चंस आते हैं सिंपल, फटाफट से आपको क्या करना है, डायग्राम, पॉइंट, एक पॉइंट, एक या दो पॉइंट लिख लो एंड एग्जाम्पल, बस, दैट्स इट। फ्रूट, आपका फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया है इसमें। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, सो ripened ovary is nothing but fruit। तो इसका मतलब ovary wall is fruit wall। ओवरी की जो वॉल बनेगी वो फ्रूट वॉल बन जाएगी। ovary wall gets converted into fruit wall। ठीक है, अब मैंने बोला ओवरी, ripened ovary is a fruit, तो अगर प्रॉपरली ओवरी इन्वॉल्व है तो वो ट्रू फ्रूट है, वो एक्चुअली इट्स अ मतलब साइंटिफिकली अ प्रॉपर फ्रूट। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, ट्रू फ्रूट develops from ovary, develops from ovary। false fruit ओवरी के अलावा किसी और प्लांट पार्ट में हो रहा है आपका फ्रूट फॉर्मेशन, जैसे थैलेमस इन्वॉल्व है शायद। ठीक है, ओवरी है उसका पार्ट, बट स्टोरेज जो है ज्यादातर फ्रूट का फॉर्मेशन है दैट इज फ्रॉम अदर प्लांट और अदर फ्लावर पार्ट। जैसे कि एग्जाम्पल पेर, एप्पल। एप्पल में जब आप खाते हो तो आप खाके जो एप्पल में बीच वाला पार्ट फेंक देते हो ना, वो पार्ट ओवरी था, जो आपने खाया वो थैलेमस था। ठीक है, तो किसी भी फ्रूट के डेवलपमेंट में अगर ओवरी के अलावा किसी रीजन के अंदर स्टोरेज करके उसको फ्लैशी बनाया गया है तो वो फिर फॉल्स फ्रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी आई हमारे पास। अब जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चे रखते हैं दैट इज फॉल्स फ्रूट और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक fruit. Parthenocarpic fruit is not a false fruit और false fruit is not a parthenocarpic fruit। parthenocarpy का मतलब हो गया आपका बिना फर्टिलाइजेशन, फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। हमने आर्टिफिशियली उसके ऊपर केमिकल्स डाल के, उसको केमिकल भी नहीं कह सकते आप, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स डाल के उसको सिग्नल दिया कि तुम में फर्टिलाइजेशन हो गई है, अब तुम फ्रूट बनाने लगो। ठीक है, नेचुरली भी कुछ में हो पाता है लेकिन ज्यादातर इट इज इंड्यूस्ड। और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट हमारे पास हो गए जैसे बनाना, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो सीड तो बनेगा नहीं, सीडलेस क्यूकम्बर। ठीक है, सीडलेस पपाया, सीडलेस वाटरमेलन। आपने वाटरमेलन देखा है जिसमें व्हाइट व्हाइट कलर का थोड़ा सा छोटा सा व्हाइट पार्ट होता है बस, है ना, सीड के नाम पे वहां पे छोटा व्हाइट व्हाइट फ्लैशी पार्ट होता है, इतना हार्ड आपका ब्लैक कलर का सीड नहीं आता उसमें। ऐसे ही आपने पपाया देखा होगा, आप पपीता काटते हो, अंदर की तरफ छोटे 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 व्हाइट कलर के लगे होते हैं। अगर आप नॉर्मल फर्टिलाइज्ड ट्रू फ्रूट देखोगे उसका, तो आपको बड़े बड़े सीड्स, अच्छे खासे सीड्स मिलेंगे, पपाया कट करते सीड्स गिरते हैं, इतने होते हैं उसमें। लेकिन जो छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट रह गए वो अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल रह गए, क्योंकि ओव्यूल कहीं गायब थोड़ी हो जाएगा, रहेगा तो वही ना, बस वो थिक वॉल्ड नहीं हुआ, हार्ड कवरिंग नहीं बनाई उसने। समझ में आई मेरी बात? तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ट्रू फ्रूट को भी हम पार्थिनोकार्पिक बना सकते हैं, जस्ट फर्टिलाइजेशन किए बिना उसको सिग्नल मिल जाना चाहिए कि फ्रूट बना दो। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इज अबाउट ड्रूप। ये दोनों, मैंगो कोकोनट। ड्रूप इज अ सिंपल फ्लैशी फ्रूट,
इट्स अ सिंपल फ्लैशी फ्रूट। अब पहली बात तो सिंपल क्यों बोला है, क्योंकि ज्यादातर मल्टीपल ओवरीज नहीं इन्वॉल्व होते, मल्टीपल ऐसे नहीं है कि बहुत सारे फ्यूजन है। सो इट इज अ सिंपल फ्रूट। फ्लैशी इसलिए बोला क्योंकि जो फ्रूट की वॉल है ना बेटा, इसका दूसरा नाम है पेरिकार्प। कार्प इज फ्रूट, फ्रूट का पेरीफेरी मतलब एक तरीके से उसकी कवरिंग। ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं इनटू 3 पार्ट्स। पेरिकार्प इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। एपी, मीजो, एंडो, 3 लेयर है। एपी सबसे बाहर वाला, मीजो मिडिल वाला और एंडोस अंदर वाला लेयर। ठीक है, ड्रूप में जो एंडोकार्प है, इस सिर्फ इसकी बात कर रही हूं मैं, ड्रूप में, सारे फ्रूट्स में नहीं। ड्रूप मैंगो में इट हैज स्टोनी एंडोकार्प, इट हैज अ स्टोनी एंडोकार्प। अब स्टोनी एंडोकार्प, आप देखो, आपने आम पूरा खाया, गुठली बची ना, उसको ऐसे ऐसे करके देखना कभी बचता है उसके अंदर कुछ, बिकॉज एक्चुअली द सीड इज इनसाइड। जो हार्ड कवरिंग रह गई ना, वो एंडोकार्प था। ऐसे ही कोकोनट के अंदर ग्रीन वाला इमेजिन करो, द ग्रीन वाला पार्ट एपी, व्हाइट फ्लैशी जो है, जो बाद में आपका कॉयर बन जाता है ना, जिससे हम आपका पूरा रस्सी वस्सी बनाते हैं, वो मीजो। तो कंप्लीटली फाइब्रस। फिर आता है नारियल का पार्ट, जिसको आप तोड़ते हो और फिर उसके अंदर से आपका फ्लैशी पार्ट निकलता है जो आप खाते हो। तो आप एक्चुअली एंडोस्पर्म खा रहे हो कोकोनट में। एंडोस्पर्म जिस द न्यूट्रिटिव टिश्यू, कितना सारा बचा हुआ है देखो, है ना। तो आप अंदर वाला पार्ट खा रहे हो। इसमें कोई भी लेयर, कोई भी लेयर इन कोकोनट पेरिकार्प इज नॉट एडिबल। व्हाट इज एडिबल? अंदर स्टोर्ड एंडोस्पर्म। तो लिक्विड वाला है, लिक्विड एंडोस्पर्म है, और जो सॉलिड है वो बिल्कुल एकदम वो फ्लैशी एंडोस्पर्म है। ठीक है, जो आपने क्रैक किया, फोड़ा था, वो एंडोकार्प है, और वो कैसा है? स्टोनी, वेरी हार्ड कवरिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रूट और भी आते हैं, सिंपल है, बट इसके प्लीज डिटेल्स में आपको जाने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिकली अगर आप जस्ट अभी पढ़ना शुरू कर रहे हो बेटा, ठीक है, अगर आपने पढ़ना शुरू किया है, इसके डिटेल्स में मत जाना। अगर आप अभी रिवाइज कर रहे हो तो भी इसके डिटेल्स में मत जाना। अगर आपको जस्ट जानना है तो आई हैव टेकन अ सेपरेट सेशन फॉर फ्रूट, उसको आप रेफर कर सकते हो। नीट वोयाज पे ही आपको पुराना सेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको आप रेफर कर सकते हो, बट दिस इज एज, जस्ट लीव इट लाइक दिस, डोंट गो इनटू डिटेल्स ऑफ इट। नहीं। अब देखो एग्रीगेट फ्रूट कौन से होते हैं। एग्रीगेट फ्रूट वो हैं जिनके अंदर एक ही फ्लावर में, फ्लावर एक ही है, ठीक है, वन फ्लावर मेनी ओवरीज नॉट फ्यूज्ड। ठीक है, मल्टी कार्पुलरी, मल्टी कार्पुलरी एपोकार्पस। इसका बहुत क्लासिक एग्जांपल्स हैं हमारे पास। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी है, और आपके पास है कस्टर्ड एप्पल। इसमें क्या होता है, आपका एक इंडिविजुअली हर एक ना एक फ्रूटलेट में बदल जाता है और मिलके पूरा फ्रूट लगता है। आप एक एक पार्ट को अलग कर सकते हो, जैसे कस्टर्ड एप्पल जिन्होंने खाया होगा उनको पता होगा, आप एक एक सेगमेंट को अलग अलग करके खा सकते हो। ठीक है, तो बंच ऑफ फ्रूटलेट्स, बंच ऑफ फ्रूटलेट्स is called is called इटेरियो। क्या बोलते हैं इसको हम? इटेरियो। अ बंच ऑफ फ्रूटलेट इज नोन एज इटेरियो। ठीक है, एग्रीगेट हो गया। मल्टीपल या कंपाउंड या कॉम्पोजिट फ्रूट, कॉम्पोजिट, कंपाउंड और मल्टीपल में आता है पूरा इनफ्लोरेसेंस।
जब पूरा का पूरा इनफ्लोरेसेंस आपका फ्रूट में बदल जाएगा तो उसको हम कॉम्पोजिट या कंपाउंड या मल्टीपल फ्रूट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव एग्जाम्पल ऑफ एक मिनट रुको, ये कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट में दो कैटेगरी आती है, एक सोरोसिस एक सिंकोनस। सिंकोनस का एग्जाम्पल है हाइपनथोडियम इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस कौन सी है? हाइपनथोडियम इनफ्लोरेसेंस। इसका एग्जाम्पल है फिग। फिग्स खाया ना आपने, अंजीर, तो फाइकस को बिलोंग करता है पूरा का पूरा कैटेगरी। और सोरोसिस के अंदर हमारे पास आते हैं डिफरेंट टाइप के इन्फ्लोरेसेंस, जैसे कि स्पाइक, स्पैडिक्स, कैटकिन, और ये सारे के सारे बनाते हैं एक फ्रूट। जैसे आपका जैक फ्रूट हो गया, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल, मलबेरी, शहतूत जिसको बोलते हो, वो भी इसी में आता है, क्योंकि पूरी की पूरी इन्फ्लोरेसेंस मिलके एक फ्रूट बना रही है। ठीक है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल फ्लैशी फ्रूट्स ऑल्सो, लेकिन इनकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर एग्जाम्पल इसका आता है। फिर हमारे पास बेरी है, जो आपने देखा है टोमेटो वगैरह में। ठीक है, ग्रेप्स भी बेरी में आ जाते हैं। पेपो इज हार्ड बेरी, बेरी जैसा ही होता है, बस थोड़ी थिक कवरिंग होती है, क्यूकरबिट्स में आता है। पेपो को हम हार्ड बेरी भी बोलते हैं। फिर आता है हेस्पेरिडियम ऑरेंज, जिसमें हमारा एडिबल पार्ट इज जूसी हेयर, प्लेसेंटल हेयर, और आउटर जो कवरिंग है इसकी, दिस इज नोन एज रिंड और स्किन। इसमें एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, आपने देखा ना सिट्रस के ऑयल्स में तो आते हैं, तो एसेंशियल ऑयल इधर होता है। पेपो इज फॉल्स फ्रूट, सॉरी पोम इज फॉल्स फ्रूट एप्पल। और बैल्यूस्टा लेदरी आउटर कवरिंग, लेदरी एपिकार्प, बाहर वाली कवरिंग लेदरी है, जैसे कि आपके पोमोग्रेनेट में होती है। ठीक है, ज्यादा डिटेल्स में नहीं में जाओगे तो चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है हमारे पास ड्रूप, इसी पे क्वेश्चंस आते हैं, इसी पे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, पास्ट प्रीवियस ईयर जो आपको मेजरली मिलेंगे वो इधर मिलेंगे, और एग्जाम्पल्स भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन मोस्टली वो आपके सारे एम्स के क्वेश्चन हुआ करते थे। उसके लिए भी मैंने सेपरेट सेशन लिया हुआ है, तो आई विल जस्ट टैग यू इन दैट, एक बार मैं शेयर भी कर दूंगी ग्रुप में। और आप इसको मेजरली इन पॉइंट्स को अभी रेफर करोगे अगर आपने पहली बार पढ़ना शुरू किया है या आप रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, जो वो बाकी के है ना जो डिटेल्स है, वो हम तब पढ़ते हैं बेटा जब हम 11th में पहली बार प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं। हाँ भाई, टाइम ही टाइम है। तो बच्चा कोई जो अभी 11th में है और बस समझने के लिए और पढ़ने के लिए पढ़ना चाहता है, आई विल गिव यू दैट सेशन लिंक, उसमें भी आप नीट वोयाज पे ही देख सकते हो। ठीक है, ओके। सीड, आर ऑसम लिटिल सीड। ठीक है, अब सीड में क्या है हमारे पास, दिस इज अ फर्टिलाइज्ड और राइपेंड ओव्यूल। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल से बनता है। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखो, एक आपका टिपिकल ओव्यूल कुछ ऐसा दिखाई देता है, दो इंटेगुमेंट होते हैं, दो कवरिंग होती है ऐसे। सो दीज आर इंटेगुमेंट्स। ठीक है, ये जो पोर है ना, दिस इज नोन एज माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। ये एंड बनता है चलाजल एंड। डंडी ऑफ ओव्यूल पीछे बताया था, फ्यूनिकल। और जिस पॉइंट पे ये ओव्यूल और ये डंडी मैच करेंगे ना, इसको हम बोलते हैं बेटा हाइलम। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइलम। तो ये पूरा का पूरा राइपन हो जाता है ओव्यूल सीड बनाने के लिए। ठीक है, तो आउटर कवरिंग इंटेगुमेंट्स बन जाते हैं सीड कोट। ठीक, हाइलम इज बिलो माइक्रोपाइल। हर चीज, एवरीथिंग विल बी बिलो माइक्रोपाइल, क्योंकि मैंने जो आपको ओव्यूल दिखाया है वो सबसे कॉमन वाला ओव्यूल है, इनवर्टेड ओव्यूल है। ठीक है, सीधा स्ट्रेट बनाओगे तो माइक्रोपाइल यहां आएगा, माइक्रोपाइल यहां आता है तो सब कुछ उसके नीचे ही है बेटा, एवरीथिंग इज बिलो माइक्रोपाइल। तो हाइलम इज बिलो माइक्रोपाइल, ये ध्यान रखना। ये इन्वर्टेड है,
हमारे पास सबसे कॉमन टाइप इन्वर्टेड होता है, लेकिन हम नेमिंग पोजिशनिंग सीधे वाले ओव्यूल के हिसाब से करते हैं, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, स्ट्रेट ओव्यूल। ठीक, अब इसी स्ट्रक्चर को जरा डिटेल में देखो। आपने क्या किया है, आपने ओपन करा दिया हमारे पास एक डाइकोट सीड को, ठीक है। तो दीज आर द आउटर टू कवरिंग्स। ये बना मेरा एम्ब्रियो, बढ़िया। अब ध्यान दो, दो कॉटिलेडन्स हैं, उनकी कवरिंग है। द आउटर कवरिंग इज नोन एज टेस्टा, दैट मीन्स द आउटर इंटेगुमेंट्स डेवलप इनटू टेस्टा। अंदर वाला इंटेगुमेंट हो जाता है टेगमेन। दो इंटेगुमेंट्स होते हैं, आउटर वन इज नोन एज टेस्टा, द इनर वन इज नोन एज टेगमेन। दोनों को साथ में मैं बोलती हूँ सीड कोट। टेस्टा टेगमेन टुगेदर फॉर्म सीड कोट। ये दोनों साइड में कहलाते हैं कॉटिलेडन्स। कॉटिलेडन का फंक्शन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। बीच में ये है मेरी एम्ब्रियोनल एक्सिस, एक एक्सिस जिसपे एम्ब्रियो प्लेस्ड है, बीच में होती है ये। दिस एक्सिस इज नोन एज टाइजेलम। दिस एक्सिस इज नोन एज टाइजेलम। अब एम्ब्रियो का जो पार्ट है, जो एम्ब्रियो का पार्ट आपके कॉटिलेडन से नीचे है, the part of the embryo which is below the cotyledon is known as below cotyl cotyledon, below cotyledon। ये above cotyledon, epi above cotyl cotyledon। epicotyl tip of epicotyl is called plumule। ये प्लूम्यूल आगे जाके बनाएगा शूट, ठीक। टिप ऑफ हाइपोकोटाइल इज नोन एज रेडिकल, ये आगे जाके बनाएंगे रूट। सिंपल, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या आप इसमें डाइकॉट की इस सीड में क्या आप कहीं पर एंडोस्पर्म देख सकते हो? नो, नो एंडोस्पर्म, नो एंडोस्पर्म स्टोर्ड, क्योंकि सारा का सारा तो खा गए हम, और खा के कहाँ शिफ्ट कर दिया? कॉटिलेडन के अंदर, तो दो कॉटिलेडन बना दिए। नो एंडोस्पर्म, हेंस इट इज नॉन एंडोस्पर्मस। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज एक्स एल्ब्यूमिनस। इधर लिख रही हूँ, हाँ, एक्स एल्ब्यूमिनस। That means it does not have any storage in form of endosperm। कॉटिलेडन के फॉर्म में है, स्टोरेज मटेरियल साथ लेके आया है, लेकिन मेजरली कौन नहीं है? आपके पास एंडोस्पर्म नहीं है। यहां पे आती है हमारी बात मोनोकॉट सीड की। अब मोनोकॉट सीड ने दो एम्ब्रियो बनाने की जगह एक बनाया। तो इमेजिन करो, थंब वाला जो रीजन है ये एम्ब्रियो है, ये दोनों कॉटिलेडन है, ठीक है, डाइकॉट में। अब ये तो है नहीं यहाँ पे, तो इसने क्या किया, ये रिड्यूस किया, तो ये ऐसे हो गया, एक कॉटिलेडन कम कर दिया, तो एम्ब्रियो साइड में आ गया, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉटिलेडन ने शेप ले ली ऐसे शील्ड जैसे। ये रिड्यूस हुआ तो एम्ब्रियो साइड में आया, और ये एक आर्क बन गया, शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन। द शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन इज नोन एज स्क्यूटेलम। शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन प्रोटेक्ट कर रहा है एम्ब्रियो को, जो अब बीच में नहीं है, साइड में प्लेस्ड है। तो उसमें भी आपका क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो में आएगा प्लूम्यूल, रेडिकल। यहाँ पे आपका एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल नहीं है, कवरिंग है। प्लूम्यूल की कवरिंग कॉलिप्टाइल, पी फॉर प्लूम्यूल, पी फॉर कॉलिप्टाइल। रेडिकल की कवरिंग कोलियोराइजा, आर मैच कर कोलियोराइजा। अब ये सारा का सारा नीचे एक पार्ट में प्लेस्ड है, क्योंकि हम दो कॉटिलेडन नहीं बना रहे, हमारे पास एंडोस्पर्म बचा हुआ है।
एंडोस्पर्म की प्लॉइडी एंजियोस्पर्म्स में होती है ट्रिप्लॉइड 3n। द आउटर वॉल ऑफ एंडोस्पर्म, जिसमें हम ज्यादा प्रोटीन स्टोर कर देते हैं, इट्स अ प्रोटीनेशियस लेयर, this is known as एल्यूरोन लेयर। अब ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था एंडोस्पर्म का आउटर कवरिंग, आउटर लेयर ऑफ एंडोस्पर्म, है ना? आउटर एंडोस्पर्म लेयर, दैट मीन्स ये भी ट्रिप्लॉइड। तो अगर आपसे कोई पूछ ले एंडोस्पर्म की प्लॉइडी ट्रिप्लॉइड, एल्यूरोन लेयर की प्लॉइडी ट्रिप्लॉइड, बट बाकी सारी चीजें डिप्लॉइड 2n। ठीक है, तो यहां पे एंडोस्पर्म दिख रहा है, मतलब मोनोकॉट के सीड्स आर एंडोस्पर्मस और एल्ब्यूमिनस, ठीक है, एंडोस्पर्मस और एल्ब्यूमिनस। अब सीड की आप बात कर रहे हो ना बेटा, बार बार प्रोटीनेशियस लेयर और हम सब कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन जहां सीड बनता है वो ओव्यूल है। अब इस ओव्यूल के अंदर मैंने यहाँ जो आपको बना के दिया था ना, ये सारा रीजन जो अंदर की तरफ है, इसमें होता है, दिस इज कॉल्ड न्यूसेलस। अब न्यूसेलस इज ऑल्सो न्यूट्रिटिव टिश्यू, ये भी डिप्लॉयड है। मैक्सिमम सेल्स, मैक्सिमम सीड्स ये कंज्यूम कर जाते हैं, बट किसी किसी में ये भी बच जाता है। अगर ये न्यूसेलस बच गया तो उन सीड्स को हम बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड्स। यहां लिख रही हूं मैं, हाँ, पेरिस्पर्मिक सीड्स। आप थोड़ा सा एक नोट बना के लिख सकते हो, पेरिस्पर्मिक सीड्स आर विद persistent न्यूसेलस। persistent न्यूसेलस है इसमें, ठीक है, और persistent न्यूसेलस में बच गया तो ठीक है, नहीं बचा तो खा जाएंगे, कोई नहीं, खत्म हो गया। एग्जाम्पल बहुत कॉमन इसमें आता है, कॉफी, बीट रूट, बीट नॉट बीट रूट, बीट, कॉफी, पाइपर नाइग्रम काली मिर्च, पाइपर नाइग्रम। और एक हमारा है सबसे, मतलब सारे न्यूट्रिटिव मटेरियल अपने साथ लेके चलने वाला, कैस्टर। कैस्टर डाइकोट है, ठीक है, कैस्टर इज डाइकोट। डाइकोट होने के साथ साथ इसके पास एंडोस्पर्म भी होता है और इसके पास पेरिस्पर्म भी होता है। तो ये तो सारा न्यूट्रिटिव मटेरियल जैसे जो है, जब जितना बने उतना लेके चल दिया अपने साथ। कैस्टर इज अ डाइकोट विच इज एंडोस्पर्मिक विच कंटेन्स पेरिस्पर्म ऑल्सो। पेरिस्पर्मिक सीड समझ में आया सबको? क्लियर? चलिए बढ़िया। ऑलराइट, सो वी हैव कंप्लीटेड सीड, नाउ वी आर गोइंग टू पुट एवरीथिंग टुगेदर। ठीक है बेटा, मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हर फैमिली के अंडरलाइन करा रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, ठीक है। ये आप एक कंपैरेटिव चार्ट बनाना, जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं ना आगे, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखो और हर एक पॉइंट को याद करके नोट डाउन करना प्लीज। अभी सिर्फ समझ लो मेरे साथ, कहाँ कौन क्या है कैसे है ये समझेंगे, ठीक है। फ्लोरल फॉर्मूला कैसे बनता है, फ्लोरल डायग्राम कैसे बनता है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स सब कुछ बताऊंगी मैं, बट अभी आप चीजों को समझो। आप अभी लिखोगे नहीं, ठीक है। आप लिखोगे कि आपने पहले इन्फ्लोरेसेंस लिखा, तो सबकी इन्फ्लोरेसेंस क्या है, 4 फैमिलीज, ब्रासिकेसी। एनसीईआरटी में सिर्फ ब्रासिकेसी का डायग्राम देके छोड़ दिया, बट मैं आपको सारा बता रही, ठीक है। तो ब्रासिकेसी हो गया, लिलिएसी, सोलनेसी, फैमिसी, ठीक है। ऑर्डर ब्रासिकेसी, पॉइंट नंबर 1। इसके वेजिटेटिव पार्ट्स में इतना ध्यान नहीं है हमारा जितना इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में। ब्रासिकेसी फैमिली इज मस्टर्ड फैमिली, ये सारे मेंबर्स आते हैं ब्रासिकेसी में। ये आ गया आपका मस्टर्ड, फिर ओलेरेसिया, ब्रासिका ओलेरेसिया बॉट्राइटिस, दैट इज कॉलीफ्लावर, कैबेज, कैपिटाटा, ठीक है, टर्निप एंड रेडिश।
ये सारे मेंबर्स हैं ब्रासिकेसी के। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं, कोरियम, कोरिम्बोस, ये ना शॉर्ट एक्सिस वाला रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस है, अंदर की तरफ छोटे फ्लावर्स, बाहर की तरफ बड़े फ्लावर्स, ऐसा अरेंजमेंट आता है इसका, कोरिम्बोस। ठीक है, इसमें तो नहीं दिख रहा है कहीं पे, चलो कभी और दिखाते हैं। तो कोरिम्बोस इन्फ्लोरेसेंस इज अ रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। फिर मैंने आपको पीछे बोला था, पीछे देखो सारी फैमिलीज हाइपोगाइनस है, तो ये तो आप बिना सोचे समझे जितनी फैमिलीज में अभी पढ़ा रही हूँ आपको, फ्लावर सारे के सारे सुपीरियर ओवरी वाले, एक्टिनोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस, टेट्रामेरस मतलब 4 के मल्टीपल्स में है चीजें, बाइसेक्सुअल फ्लावर। केलेक्स इज वैल्वेट, एंड टू एंड टच करता है। कोरोला वैल्वेट ही है लेकिन क्रूसीफॉर्म शेप्ड है, इसमें ना ऐसे बनता है कोरोला, एक्स शेप्ड। अब देखो, इसके साथ साथ ही मैं फ्लोरल डायग्राम समझा रही हूँ। केलेक्स जो है आपके पास, ये आउटर मोस्ट है, सुनो आप ध्यान से आराम से बस। ठीक है, आउटर मोस्ट ये वाला जो लेयर होगा ना, ये केलेक्स को रिप्रेजेंट कर। तो आप बोलोगे मैम मार्जिन ओवरलैप तो हो रहे हैं, नहीं, दो कंप्लीटली अंदर है तो अंदर एक वॉल बनता है और एक बाहर एक वॉल बनता है, तो दो अंदर है दो बाहर है, वेलवेटी। फिर इसमें वेलवेट आया, अब आप देखो 1 2 3 और ये 4 है ना, 4 के मल्टीपल्स में जा रहे हैं। मेजरली केलेक्स और कोरोला आपको 4 के मल्टीपल्स में मिलता है, तो टेट्रामेरस बोला। अब ये सारे एंड टू एंड, और उसमें एक्स शेप स्ट्रक्चर, क्रूसीफॉर्म शेप्ड, मतलब एक यहाँ पे है तो एक एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट है, ये यहाँ पे है तो एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट एक्स फॉर्म में प्रेजेंट है। एंड्रोशियम, टेट्राडाइनमस, 4 अंदर लॉन्ग 2 शॉर्ट, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो बताती हूँ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये हो गया। गाइनोशियम 2 है, सिनकार्पस, ये पॉइंट मैंने आपको बोला था, पेराइडल प्लेसेंटेशन विद अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर रेपलम ब्रासिकेसी में मिलता है। आ गया वो पॉइंट, ये दिख रहा है आपको अंदर, ये रेपलम है। सो एंड्रोशियम देखो, 4 अंदर छोटे, 4 लॉन्ग, बाहर 2 शॉर्ट, ये वाले। अब पेराइडल प्लेसेंटेशन देखो, कॉर्नर से निकलता हुआ ओव्यूल, इधर भी इधर भी इधर भी, और बीच में रेपलम। बस आपको सेंटर से बनाना शुरू करना, अगर बनाने के लिए आ जाता है, नीट में तो नहीं आएगा, स्कूल एग्जाम में ही आ सकता है, बोर्ड में भी नहीं है ये चैप्टर, तो पहले गाइनोशियम बनाना, फिर एंड्रोशियम, फिर बाहर जाना, क्योंकि जब आप बाहर से अंदर बनाते आते हो ना, तो अंदर जगह नहीं बचती फिर। ठीक, दिस इज योर फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल फॉर्मूला में बेटा ध्यान रखो, पहली चीज सेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, सिमेट्रिक, 2 चीजें हुई, ये एक्टिनोमॉर्फिक है तो ये साइन था एक्टिनोमॉर्फिक का। अब इसके बाद आप चारों वर्ल्स की बात करो, बस केलेक्स 4 है, फ्यूज्ड नहीं है। कोरोला 4 है, लेकिन मैं एक्स लिख दूंगी ये बताने के लिए कि एक्स शेप्ड है। एंड्रोशियम 4+2, 4 लॉन्ग 2 शॉर्ट। गाइनोशियम 2 फ्यूज्ड, सिनकार्पस है ना ओवरी, फ्यूज्ड, और हाइपोगाइनस के लिए नीचे डंडी। सिंपल, सेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर, सिमेट्री, और फिर चारों वर्ल्स के बारे में बताना है आपको। इसी चीज को आपको अलाइन कर देना है इन अ फ्लोरल डायग्राम ऑल्सो। केलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ये चीज ध्यान रखो कि फ्लोरल फॉर्मूला आपको क्या नहीं बताता, फ्लोरल फॉर्मूला आपको प्लेसेंटेशन और एस्टिवेशन नहीं बताता है। वहीं पे फ्लोरल डायग्राम, आपको पोजीशन ऑफ ओवरी नहीं बता पाता, पोजीशन ऑफ ओवरी नहीं बता पाता। हाइपोगाइनस है, सुपीरियर है, इंफीरियर है, कैसी ओवरी है, ये नहीं बता पा रहा ना मुझे, बस वो बात है। ठीक है, तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, आप इंडिविजुअली हर फैक्टर को याद करोगे और फिर लिखोगे। ठीक, अच्छा एक और भी चीज थी पीछे, हाँ ये सीड एंड फ्रूट। सीड इज नॉन एंडोस्पर्मस, डाइकॉट है, एंडोस्पर्म नहीं है। सिलिक्वा सिलिक्यूला क्या होता है, ये ड्राई फ्रूट है बेटा, ड्राई डेहिसेंट फ्रूट।
सिंपल सिंपल फ्रूट, लेकिन ऐसा फ्रूट जिसमें मैं उसके एपी मीजो एंडोकार्प को अलग अलग नहीं बता सकती। हमारा ड्राई फ्रूट अलग होता है, हम बोलते हैं जो सूख गया वो ड्राई फ्रूट नहीं। साइंटिफिकली जिसमें आप ओवरी वॉल है ना, फ्रूट वॉल के पार्ट्स को अलग अलग ना कर सको, वो ड्राई फ्रूट होगा। तो सिलिक वाइज वेरी नैरो, पतला सा होता है। आपने देखा ना मस्टर्ड सीड्स कितने नैरो नैरो में लगे होते हैं। सिलिकुआ और सिलिक्यूला थोड़ा सा, एक थोड़ा ब्रॉड और फ्लैट होगा, एक बिल्कुल नैरो होगा, उसके अंदर छोटे 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 सीड्स होंगे। फैबेसी, फैबेसी फैमिली लेग्यूमिनेसी फैमिली है, पुराना नाम लेग्यूमिनेसी फैमिली। ठीक है, तो फैबेसी फैमिली में नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा, राइजोबियम एसोसिएशन शो करता है इसके साथ, याद आया? राइजोबियम एसोसिएशन। फिर पल्विनेट लीफ बेस, पल्विनेट लीफ बेस इज स्वोलन लीफ बेस। टेंड्रिल होता है पी में। सारे पॉइंट स्टार्टिंग से पढ़ते हैं हम। इनफ्लोरेसेंस रेसिमोस, फ्लावर बाइसेक्सुअल पेंटामेरिस, 5 के मल्टीपल्स में। मैंने पीछे बोला सारी फैमिलीज हाइपोगाइनस बताई हुई है आपको, ये अकेली फैमिली जाइगोमॉर्फिक है, बाइलेटरल सिमेट्री। केलेक्स, इम्ब्रिकेट, कोरोल, इम्ब्रिकेट और वैल्वेट दोनों हो सकता है, वैल्वेट वैल्वेट दोनों पॉसिबल है। लेकिन ये इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट, वेक्सिलरी एस्टिवेशन व्हिच इज आल्सो नोन एज पैपिलिनेशियस, बटरफ्लाई शेप, बटरफ्लाई शेप, वेक्सिलरी एस्टिवेशन, कोरोला। ठीक है, ये चीज आपकी एक जाती है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो ये तो आया, ठीक है, एक ये पॉइंट आया बहुत इंपॉर्टेंट। एंड्रोशियम इंपॉर्टेंट, डाई एडल्फिस कंडीशन बंच में होता है, 9 के ग्रुप में और एक अकेले ग्रुप में। याद आया? डाई एडल्फिस, एडल्फिस का मतलब filaments are fused, anther are free। ठीक है, गाइनोशियम एक ही कार्पेल है, मोनोकार्पेलरी। सुपीरियर ओवरी ऑब्वियसली हाइपोगाइनस फ्लावर है। प्लेसेंटेशन इज मार्जिनल। ठीक है, और आप अपने आप देखो मटर जब आप पॉड खोलते हो तो एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट, ऐसे अरेंज होता है मटर। सिंपल। ठीक है, लेग्यूम या पॉड इसका फ्रूट है और नॉन एंडोस्पर्मस सीड है। फ्लोरल डायग्राम देखो, ये बाहर वाला केलेक्स, वैल्वेट 5 लाइन में अरेंज्ड। कोरोला इज वेक्सिलरी एस्टिवेशन, तो ये तो वेक्सिलम हो गया, ये विंग्स हो गए, और ये नीचे 2 जुड़े हुए कील कैरिना। ये 9 साथ में फ्यूज्ड, 9 टुगेदर एक अलग, और मार्जिनल प्लेसेंटेशन। कहाँ कुछ बड़ी बात है, फॉर्मूला में अगर लगाओगे बाइसेक्सुअल फ्लावर, सेक्सुअलिटी बोला था, सिमेट्री, परसेंटेज का साइन। केलेक्स 5 है, इसमें देखो फ्यूज्ड दिखा रहा है, जुड़े हुए हैं, तो ब्रैकेट लगा दो। कोरोला 1 + 2 + 2 फ्यूज्ड, वेक्सिलरी एस्टिवेशन। इस अकेली फैमिली की पता चलती है हमें फ्लोरल फॉर्मूला से, वरना किसी और फैमिली में आप एस्टिवेशन फॉर्मूला देख के नहीं बता सकते। बट यहाँ हमने स्टार्टिंग में ही, लास्ट सेशन में ही मैंने ये बताया था आपको कि एंड्रोश कोरोला इज इन वेक्सिलरी एस्टिवेशन, और वो बता सकते हैं हम सिंबल से। ठीक है, फॉर्मूला से। एंड्रोशियम 9 फ्यूज्ड 1 फ्री, गाइनोशियम एक ही है, सुपीरियर है। इजिएस्ट। अब फूड में लेग्यूम आ जाएगा, ये हमें इंडिगो फेरा डाई देता है, इंडिगो है ना। ट्राइफोलियम फॉडर में आ जाता है, न्यूट्रिटिव है। ये आपका फाइबर में आ जाता है, सन हेम्प फाइबर आते हैं इनसे। ऑयल्स, ये ग्राउंडनट एराकिस ऑयल आता है, ग्राउंडनट ऑयल है ना। ग्लाइसिन मैक्स अगेन सोयाबीन इज अनदर फूड, है ना। तो आपके पास सोयाबीन ऑयल भी आता है, ऑयल एंड फूड, तो दोनों ऑयल्स में आ जाते हैं। ये ग्राउंडनट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। आप बस एक 2-3 चीजें याद रखो, एक तो फूड, फाइबर, और ऑर्नामेंटल अगर हो तो सुंदर दिखने वाला, है ना। नहीं तो दीज आर इनफ, दीज आर मोर देन इनफ। ठीक है बेटा, बढ़िया। सोलन ऐसी
टैपरूट सिंपल डाइकॉट है, ऑल्टरनेट है, इसमें इंपॉर्टेंट इन्फ्लोरेसेंस इज ऑल्सो नॉर्मल साइमोज, सॉलिटरी मतलब एक अकेला फूल, सॉलिटरी का मतलब होता है एक अकेला फूल, बाइसेक्सुअल पेंटामेरस हाइपोगाइनस एक्टिनोमॉर्फिक, परसिस्टेंट केलेक्स, याद है मैंने कहा था कि गिरता ही नहीं है, गिरता ही नहीं है उसका सेपल, बेरी बन गया। ब्रिंजल पे देखो आप, बैंगन के ऊपर ग्रीन पार्ट लगा होता है ना, चिली पे ऊपर ग्रीन पार्ट लगा होता है, सब कुछ वही है, ठीक है। वैल्वेट एस्टिवेशन गेमोसेफलस, ये ऑप्शनल है थोड़ा बट ठीक है लिखा हुआ है। कोरोला वैल्वेट है, ये इंपॉर्टेंट, एपीपेटलस एंड्रोशियम, मतलब एंड्रोशियम पेटल को अटैच्ड है, और वो आपको यहाँ देखो लाइन दिख रही है, ये लाइन बताती है एपीपेटलस कंडीशन, एंड्रोशियम इज अटैच्ड टू द सेकेंड वॉल, दैट इज कोरोला। कार्पुलर गाइनोशियम बाइकार्पुलरी सिनकार्पस होता है, ये रहा हमारा सोलन प्लेसेंटा ओब्लिक जेप्टा, जिस तरह दिखा सीधा लगा दो उसको सोलनेसी फैमिली। और एक्साइल प्लासेंटेशन, फ्रूट इज बेरी, रेयरली कैप्सूल, एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात ये एंडोस्पर्मस सीड्स हैं इसके, जबकि ये डाइकॉट फैमिली है, डाइकॉट फैमिली होते हुए भी सोलनेसी के पास एंडोस्पर्म बच जाता है। फ्लोरल फॉर्मूला, फॉर्मूला में आप लगाओगे पर्सन, ये बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, केलेक्स 5 है, आपस में फ्यूज है तो ब्रैकेट, फ्यूज नहीं है तो ब्रैकेट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इतना। कोरोला 5 चलेगा, फ्यूज है तो सही है, नहीं है तो भी ठीक है। एंड्रोशियम 5, बट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज इनके दोनों ऊपर आर्क। गाइनोशियम 2 है, फ्यूज्ड है, सुपीरियर। देखो वैल्वेट एस्टिवेशन केलेक्स का, वैल्वेट एस्टिवेशन कोरोला का, एपिपेटलस कंडीशन यहां मिली, और अंदर ये सोलन प्लेसेंटा, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स। एक्साइल प्रेजेंटेशन, एग्जांपल्स ऑफ सोलनेसी फैमिली, एग्जाम्पल्स ऑफ सोलनेसी फैमिली, आपके पास टोमेटो आ जाता है, पोटैटो आ जाता है, ये दोनों के दोनों आपका फूड में आ गया, फूड फूड। वाइदेनिया सोमेनिफेरम इज योर एट्रोपा बैलोडोना, ये दोनों मेडिसिन में आ जाते हैं, ये भी मेडिसिन में आ जाता है। वैसे तो ये काफी टॉक्सिक है बट फिर भी थोड़ा बहुत चलेगा, नॉट एन इशू। ये स्पाइसेस में आ जाता है, और ये आता है फ्यूमिगेटरी, फ्यूमिगेटरी प्लांट्स। टोबैको, टोबैको आप बर्न करते हो, यू आर रिपेलिंग इंसेक्ट्स वगैरह, और उन सब में सब कुछ में आपका सोलनेसी फैमिली का टोबैको जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट लिलिएसी फैमिली, ये अकेली मोनोकॉट की फैमिली दी हुई है आपको पीछे, मोनोकॉट फैमिली, तो फाइब्रस रूट आ गया, पैरेलल वेनेशन आ गया। सॉलिटरी या साइमोस, शॉर्टेड वो आपका है, ग्रोथ फ्लावर में हो जाती है, नीचे नीचे फ्लावरिंग होंगी, डिटर्मिनेट इनफ्लोरेसेंस, या सिर्फ एक ही फ्लावर, सॉलिटरी। बाइसेक्सुअल ट्राइमेरस, मोनोकॉट्स में बड़ा कॉमन है ये पॉइंट, ट्राइमेरस होना। हाइपोगाइनस एक्टिनोमॉर्फिक। सबसे मस्त बात, केलेक्स कोरोला आर फ्यूज्ड टू फॉर्म पेरियांथ, कोई केलेक्स और कोरोला अलग अलग नहीं है, पेरियांथ प्रेजेंट है, और वैल्वेट एस्टिवेशन है, बिंदास। रिड्यूस्ड आउटर वर्ल्ड्स, reduced non-essential words, calyx corolla are not essential for sexual reproduction क्योंकि डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व, ऑब्वियसली कोरोला अट्रैक्ट कर रहा है पॉलिनेटर को, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उनको हम नॉन एसेंशियल वर्ड्स बोलते हैं, उन दोनों को रिड्यूस कर दिया। एपीफाइलस एंड्रोशियम, याद आया, ज्वाइंट है पेटल के साथ, टेपल के साथ, यहाँ टेपल हो जाएगा। अब ट्राइकार्पुलरी सुपीरियर, ये पिछले बार से पता चल गया, एक्साइल प्लासेंटेशन भी है, कॉमन है, कुछ ज्यादा अलग चीजें नहीं है। कैप्सूल इज द फ्रूट, रेयरली बेरी, तो सोलनेसी से उल्टा है, और ऑब्वियसली इट इज एन एंडोस्पर्मस बिकॉज ये मोनोकॉट को बिलोंग करता है। फॉर्मूला बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक। अब आप लिखोगे पी, पेरियांथ, लेकिन हम लिखते हैं पेरियांथ 3+3, क्यों 3+3? इसमें 3 बड़े हैं बेटा, 1 2 3, दीज आर
लार्जर टेपल्स और ये छोटे हैं 1 2 3, दीज आर स्मॉलर टेपल्स। तो जस्ट टू डिस्टिंग्विश हम 3+3 लिख देते हैं और एंड्रोशियम को भी 3+3 लिखते हैं, ये बताने के लिए कि वो 3 बड़े टेपल से जुड़ा हुआ है और 3 छोटे टेपल से जुड़ा हुआ है। आप देखो लाइन दिख रही है आपको ये वाली, दिस रिप्रेजेंट्स एपीफाइलस या एपीटेपलस कंडीशन। गाइनोशियम आएगा, 3 है, फ्यूज्ड है, सुपीरियर है। ठीक है, सिंपल। आप सारे मेन पॉइंट्स लिखो और फिर उसके बाद एक एक चीज को हर एक का याद करके लिखना। तो जब आप लिखोगे ना पॉइंट्स को साथ में, एक कंपैरेटिव चार्ट भी बन जाएगा और आपका याद होके जाएगा। ये चीज याद करने की है आखिरी में करेंगे, ये चीज याद करने की है आखिरी में करेंगे, ये चीज सब कुछ आखिरी में ही पहुंच जाएगा। तो अगर आज पढ़ रहे हो, आज इसको नोट डाउन करने का मन है, आज ही याद करो, आज ही खत्म करो। क्लियर योर ऑल कचरा इन योर ब्रेन, सब कुछ जगह बनाओ दिमाग में, फटफट क्लियर करो। ठीक है, ग्लोरियोसा इज योर ऑर्नामेंटल प्लांट। तो ये ज्यादातर सुंदर सुंदर पेड़ ही होते हैं इसमें, ट्यूलिपा एंड और ये ग्लोरियोसा आर ऑर्नामेंटल सजावट के लिए है। एलोवेरा मेडिसिनल में आ जाता है आपका। कॉल्चिकम इससे आता है कॉल्चिसीन, और कॉल्चिसीन इज इन्वॉल्व इन इनहिबिशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर खराब बना, 2 सेल डिवीजन गड़बड़। ठीक है, एस्पैरागस अगेन फूड के फॉर्म में आएगा, तो आप खा सकते हो, इसका स्टोरेज रूट्स भी होते हैं। एस्पैरागस इज आल्सो पार्ट ऑफ लिलिएसी, और लिली तो है, लिलिएसी का एक मेंबर सबसे कॉमन लिली। Okay, so this brings us to the end of the session. Download the app. I will see you on Plus. Need UG get subscription. फ्री सेशंस भी कुछ हैं, जानना चाहते हो कि कैसी होती है फ्री क्लास, तो आप इनको जाके देख सकते हो। गो ऑन फ्री क्लासेस हियर। पुराने कुछ सेशंस हैं, रिकॉर्डेड सेशंस हैं, अभी नए सेशंस भी आने वाले हैं। आई विल अपडेट यू। इसको फटाफट फटाफट देखो, और अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब नाउ फॉर जनवरी कोर्सेज। आई एम गोइंग टू स्टार्ट जनवरी कोर्स वेरी वेरी सून। जल्दी से जल्दी आप स्टार्ट करो। ये सारे कोर्स ड्यूरेशन ओपन है। कोमल लाइव कोड लगाओ, यू विल गेट योर 10% ऑफ। मेक श्योर यू यूज द कोमल लाइव कोड, ज्यादा पैसे नहीं पे करेंगे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एक एडवांटेज और आ जाता है कि हमारे पास एक मेंटोर आ जाते हैं जो आपको हर चीज में गाइड करेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी के सारे टीचर्स प्लस टेस्ट सीरीज। कोमल लाइव कोड लगाओगे तो आपको 10% और ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, सो मेंटोर लेने का फायदा ये होता है कि अगर आप पेपर देने के बाद भी गाइडेंस चाहते हो तो दे ऑल्सो प्रोवाइड यू गाइडेंस फॉर दैट। कहाँ एडमिशन, कैसा कोर्स, क्या चीज। ये प्रीवियस ईयर नीट टॉपर्स ही हैं, तो दे आर ऑल्सो अवेयर। ये कॉलेजेस में है, अच्छे कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में है, अंदर क्या चल रहा है वो बता पाते हैं आपको, है ना। तो काफी चीजों का आइडिया, इनको रिसेंट चीजों का आइडिया है, तो मेक श्योर यू गो फॉर दैट। एंड पहल बैच 21 से स्टार्ट हुआ है। एनरोल फॉर दिस। कोई भी बच्चा जो क्रैश कोर्स को ढूंढ रहा है और जस्ट अभी स्टार्ट कर रहा है पढ़ना, सो अमेजिंग टीचर्स आर देयर टेकिंग योर पहल बैच ऑन अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। डाउनलोड कर लो, गो देयर, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ टीचर्स। जितने आपको यूट्यूब पे दिखते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा टीचर्स आर देयर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, गेट योर PDF अपडेटेड, आई विल गेट दैट डन। एंड सब्सक्राइब फॉर इट। 27th December को वी आर गोइंग फॉर अ मैराथन सेशन। ठीक है, मेक श्योर यू डू दिस बिफोर दैट। बढ़िया, कोमल लाइव कोड लगाओ एंड गेट योर 10% ऑफ। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जूनियर, सीनियर्स, भाई बहन, जिसको चाहिए सबको कोमल लाइव कोड बता दो। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू अगेन। बाय बाय, टेक केयर।